स्पार्टा एक ऐसा नाम जो सैन्य कौशल और सादे जीवन का प्रतीक है, सदियों बाद भी लोगों को आकर्षित और प्रेरित करता है। ये प्राचीन ग्रीक शहर पेलोपोनीज के लैकोनिया क्षेत्र में स्थित एक अनोखी संस्कृति को जन्म दिया, जो सैन्य अनुशासन, सामुदायिक जीवन और राज्य के प्रति अटूट निष्ठा पर केंद्रित थी। स्पार्टन्स की पौराणिक बहादुरी और उनके जीवन के प्रति समर्पण किंवदंतियों का विषय बन गए हैं, जिसने प्राचीन युद्ध और सामाजिक ढांचे की हमारी समझ को आकार दिया है। छोटी उम्र से ही स्पार्टन नागरिकों को एक कठोर प्रशिक्षण व्यवस्था में ढाला जाता था, जिसे उन्हें दुर्जेय योद्धा बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। यह व्यवस्था, जिसे एगो के नाम से जाना जाता है, उनमें आज्ञाकारिता, धीरज और आत्म बलिदान के मूल्यों का संचार करती थी। एक ऐसा समाज बनाती थी जहां व्यक्तिगत जरूरतें सामूहिक भलाई के अधीन थी। आधुनिक मानकों के हिसाब से स्पार्टन जीवन शैली कठोर लग सकती है, लेकिन ये एक शक्तिशाली और एक समान समाज बनाने में महत्वपूर्ण थी, जिसने सदियों तक ग्रीक दुनिया पर राज किया। सैन्य उत्कृष्टता पर स्पार्टन जोर केवल विजय या क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा का मामला नहीं था। यह उनके सामाजिक और राजनीतिक ढांचे से गहराई से जुड़ा था, उनके जीवन के हर पहलू को आकार देता था। मार्शल पूर्णता की खोज को एक नागरिक कर्तव्य के रूप में देखा जाता था, राज्य के अस्तित्व और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक बलिदान। सैन्य शक्ति के प्रति इस अटूट समर्पण ने स्पार्टा को एक ऐसी दुनिया में अपनी स्वतंत्रता और प्रभाव बनाए रखने की अनुमति दी, जो अक्सर संघर्ष और अस्थिरता से चिह्नित होती थी। स्पार्टा की कहानी एक जटिल और बहुआयामी है, जिसमें गौरव और पतन दोनों के दौर शामिल हैं। यह अटूट अनुशासन, उल्लेखनीय सैन्य उपलब्धियों और एक अनोखे सामाजिक प्रयोग की कहानी है, जो हमारी कल्पनाओं को आज भी मोहित करती है। आने वाले भागों में हम इस आकर्षक प्राचीन सभ्यता के इतिहास, संस्कृति और विरासत में गहराई से उतरेंगे, उन कारकों की खोज करेंगे जिन्होंने इसके उत्थान और अंततः पतन में योगदान दिया। लैकोनिया वह क्षेत्र जहां स्पार्टा का उदय हुआ, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों से घिरी एक उपजाऊ घाटी थी। यूरोत्स नदी लैकोनिया के केंद्र से होकर बहती थी, जो कृषि और भरण पोषण के लिए आवश्यक पानी प्रदान करती थी। इस भौगोलिक रूप से अलग थलग जगह ने स्पार्टन संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे निवासियों में स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की भावना पैदा हुई। उपजाऊ भूमि ने कृषि समृद्धि की अनुमति दी, जनसंख्या का समर्थन किया और सैन्य कार्यों के लिए जनशक्ति को मुक्त किया। स्पार्टा का प्रारंभिक इतिहास कुछ अस्पष्टता में डूबा हुआ है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य और प्राचीन ग्रंथ 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास डोरियन आक्रमण का सुझाव देते हैं। डोरियन उत्तर से एक योद्धा जनजाति ने स्थानीय आबादी को अपने अधीन कर लिया और खुद को शासी वर्ग के रूप में स्थापित किया। इस विजय ने उस सैन्यवादी समाज की नींव रखी जो स्पार्टा को परिभाषित करेगा। डोरियंस ने अपने रीति रिवाजों और सामाजिक संरचनाओं को लागू किया, जिससे एक पदानुक्रमित प्रणाली का निर्माण हुआ, जिसके शीर्ष पर वे स्वयं थे। समय के साथ स्पार्टा ने विजय के माध्यम से अपने क्षेत्र का विस्तार किया, पड़ोसी मैसेनियन आबादी को अपने अधीन कर लिया और उन्हें हेलाट्स में बदल दिया, एक राज्य के स्वामित्व वाला सर्फ वर्ग। हेलाट्स ने भूमि पर काम किया, जिससे कृषि आधार प्रदान किया, जिसने स्पार्टन योद्धा वर्ग का समर्थन किया। हेलाट श्रम की इस प्रणाली ने स्पार्टन नागरिकों को खुद को पूरी तरह से सैन्य प्रशिक्षण और नागरिक कर्तव्यों के लिए समर्पित करने की अनुमति दी। हालांकि हेलाट विद्रोह के निरंतर खतरे ने भी स्पार्टन्स के सैन्य तैयारी पर जोर देने में योगदान दिया। मेसेनिया की विजय और हेलाट प्रणाली की स्थापना का स्पार्टन समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने स्पार्टन्स की मार्शल पहचान को मजबूत किया और उनकी पदानुक्रमित सामाजिक संरचना को सुदृढ़ किया। आंतरिक विद्रोह के निरंतर खतरे के लिए एक अत्यधिक अनुशासित और सैन्यकृत समाज की आवश्यकता थी, जो किसी भी संभावित विद्रोह को दबाने में सक्षम हो। यह अनोखी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था आने वाली सदियों तक स्पार्टा के भाग्य को आकार देगी। स्पार्टन समाज के केंद्र में एगो था, कठोर प्रशिक्षण प्रणाली जिसने स्पार्टन लड़कों को दुर्जेय योद्धाओं में ढाला। 7 साल की उम्र से लड़कों को उनके परिवारों से हटा दिया जाता था और उन्हें सख्त अनुशासन और शारीरिक प्रशिक्षण के सांप्रदायिक जीवन में प्रवेश कराया जाता था। उन्हें कठिनाई सहना, भावनाओं को दबाना और राज्य की जरूरतों को सबसे ऊपर रखना सिखाया जाता था।
ईगो को स्पार्टा के प्रति अटूट निष्ठा पैदा करने और युद्ध के जीवन के लिए आवश्यक मार्शल कौशल विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया था। ईगो ने शारीरिक फिटनेस, युद्ध कौशल और अधिकार के प्रति अटूट आज्ञाकारिता पर जोर दिया। लड़कों को कठोर परिस्थितियों, कम राशन और लगातार शारीरिक दंड के अधीन किया जाता था। उन्हें हाथों हाथ मुकाबला, हथियार चलाना और सैन्य रणनीति का प्रशिक्षण दिया जाता था। लक्ष्य ऐसे सैनिकों का निर्माण करना था जो न केवल शारीरिक रूप से मजबूत हों, बल्कि मानसिक रूप से लचीले और राज्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हों। स्पार्टन योद्धा होप्लाइट्स के रूप में लड़ते थे, भारी हथियारों से लैस पैदल सैनिक जो फालानक्स नामक एक कसकर पैक गठन का निर्माण करते थे। फालानक्स एक दुर्जेय युद्ध बल था जो अनुशासन, सामंजस्य और अपने व्यक्तिगत सैनिकों की संयुक्त ताकत पर निर्भर था। प्रत्येक होप्लाइट एक भारी ढाल, भाला और तलवार लेकर चलता था, जिससे कांसे और मांसपेशियों की एक दीवार बनती थी जिसे तोड़ना मुश्किल था। स्पार्टन फालानक्स की प्रभावशीलता उनके कठोर प्रशिक्षण और अटूट अनुशासन का प्रमाण थी। सैन्य प्रशिक्षण पर स्पार्टन जोर और होप्लाइट फालानक्स ने ग्रीक दुनिया में उनके प्रभुत्व में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके अनुशासित सैनिकों और प्रभावी रणनीति ने उन्हें युद्ध के मैदान पर एक ऐसी ताकत बना दिया जिससे निपटना मुश्किल था। स्पार्टन सैन्य मशीन एक अच्छी तरह से तेल से सना हुआ मशीन था जो तेज और निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम था। सैन्य कौशल के लिए उनकी प्रतिपत्ति उनसे पहले थी, जो अक्सर संभावित दुश्मनों को खुले संघर्ष में शामिल होने से रोकती थी। स्पार्टन समाज अत्यधिक संरचित और पदानुक्रमित था, जिसमें नागरिकों, पेरियोइसी, मुक्त गैर नागरिक और हेलाट्स के बीच स्पष्ट अंतर था। पूर्ण स्पार्टन नागरिकता, जिसे स्पार्टिएट के रूप में जाना जाता है, उन लोगों के लिए एक विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति थी जिन्होंने ईगो को सफलतापूर्वक पूरा किया और राज्य के प्रति अटूट निष्ठा का प्रदर्शन किया। नागरिकों से अपेक्षा की जाती थी कि वे सभा में भाग लें, सांप्रदायिक भोजन में योगदान दें और अपना जीवन सैन्य सेवा के लिए समर्पित करें। स्पार्शिएट्स एक सांप्रदायिक जीवन जीते थे। सिसिटिया नामक आम भोजन में भोजन साझा करते थे। ये भोजन न केवल भोजन कक्ष के रूप में कार्य करते थे, बल्कि सामाजिक सम्मेलन स्थलों के रूप में भी कार्य करते थे, जहां नागरिक अपनी साझा पहचान को जोड़ सकते थे और मजबूत कर सकते थे। सभी नागरिकों के लिए सिसिटिया में भागीदारी अनिवार्य थी, जो स्पार्टन समाज के सामूहिक स्वरूप पर और जोर देती थी। साझा भोजन ने भाईचारे को बढ़ावा दिया और यह सुनिश्चित किया कि सभी नागरिकों को व्यक्तिगत धन की परवाह किए बिना पर्याप्त भरण पोषण प्राप्त हो। स्पार्टन समाज ने व्यक्तिगत धन संचय को हतोत्साहित किया और अपने नागरिकों के बीच समानता पर जोर दिया। स्पार्शिएट्स के बीच भूमि का स्वामित्व अपेक्षाकृत समान रूप से वितरित किया गया था, जिससे एक धनी अभिजात वर्ग के उदय को रोका गया जो संभावित रूप से राज्य के अधिकार को चुनौती दे सकता था। हालांकि समानता पर यह जोर पेरियोइसी या हेलाट्स तक नहीं था, जिन्हें राजनीतिक भागीदारी से बाहर रखा गया था और विभिन्न प्रकार के सामाजिक और आर्थिक भेदभाव के अधीन किया गया था। स्पार्टन नागरिकों से अपेक्षा की जाती थी कि वे एक सख्त आचार संहिता का पालन करें, जो सादगी, मितव्ययिता और आत्म अनुशासन पर जोर देती हो। विलासिता और अपव्यय को नापसंद किया जाता था और व्यक्तिगत धन के प्रदर्शन को कमजोरी का संकेत माना जाता था। यह कठोर जीवन शैली सैन्य अनुशासन बनाए रखने और धन और भोग के संक्षारक प्रभावों को रोकने के लिए आवश्यक मानी जाती थी। स्पार्टन लोकाचार ने व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर राज्य की जरूरतों को प्राथमिकता दी।